लाइक सबसे पहला चीज हम डेंटिस्ट्री ज्वाइन कर रही है, तो डेंटिस्ट्री ज्वाइन की है यानी कि 5 साल के बाद हम क्या बनने वाले हैं, हम डेंटिस्ट बनने वाले हैं। यानी कि आप दांत का डॉक्टर या फिर आप हेड एंड नेक रीजन का डॉक्टर है, जहाँ पे कुछ कुछ आप हेड एंड नेक रीजन के डिजीजेस के साथ भी डील करते हैं। कुछ डेंटिस्ट्री में स्कोप क्या है, तो इधर मेरा आंसर होगा हाँ डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है, या फिर मेरा आंसर होगा कि नहीं डेंटिस्ट्री में बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। तो ये एक चीज था जैसे कि मैं आपको क्लासेस के बारे में बताया। तो अभी इसका सोल्यूशन अगर मैं बताऊं कि सोल्यूशन है क्या, तो अभी सोचेंगे जैसे कि आप लोग जो ज्वाइन किए हैं नए नए कॉलेज को, आपको बहुत कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि मैं क्या ऐसा कर लूं सो दैट कि लाइक इंडिया में ये सारी चीजें सही हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। देन डेफिनेटली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो ई लिटरेसी रेट है वो अराउंड 76.32% है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक डाटा में चेक कर रहा था 2022 का, उनके हिसाब से इलिटरेसी रेट जो है वो 76.32% है। एंड दूसरा बात क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दिया कि लोअर क्लास फैमिली एंड मिडिल क्लास फैमिली, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज हेल्प करेगा, वो है अवेयरनेस। जैसे कि हमारा एक डिपार्टमेंट है पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, वो उस एरिया में जाके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है जहां का लोग डेंटल क्लिनिक या फिर डेंटल हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। सो उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा ओरल हेल्थ हाइजीन के बारे में, ओरल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका मेजर रोल प्ले करता है, कैसे वो प्रेगनेंसी के साथ रिलेटेड है, कैसे वो हार्ट डिजीज के साथ रिलेटेड है, एक ओरल हेल्थ के वजह से कैसे उसका सिस्टमिक डिजीज अफेक्ट हो सकता है, सिस्टमिक जो सिस्टम है उसका, जैसे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, सीवीएस या फिर सीएनएस, कैसे वो सब चीज अफेक्ट होता है, उसके रिलेटेड आपको समझाना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक दांत दर्द नहीं तब तक डेंटिस्ट नहीं। मैं एक ये चीज हर समय सबको बोलता हूँ, जब तक दांत दर्द नहीं तब तक डेंटिस्ट नहीं। ये एक लाइक जेन्युइन बात है। देखिए आपके घर में भी आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप कितने लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि बिना दांत दर्द हुए आप डेंटिस्ट के पास गए हैं सिर्फ ऐसे ही चेकअप के लिए, या फिर आपके मुंह पे कुछ डिपोजिट, दांत में कुछ डिपोजिट नहीं हुआ है, तब उसके पहले आप कभी गए हैं? नहीं, नहीं गए होंगे। बट उस केस में अगर मैं जनरल हेल्थ के बारे में बात करूँ, कुछ भी थोड़ा सा होता है तो आप डॉक्टर के पास, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं लास्ट वाला जो बोला कि अपर क्लास फैमिली के बारे में बोला, तो वहां का जो फैमिली, जैसे आप मुंबई बोल दीजिए या फिर दिल्ली जैसी जगह बोल दीजिए, वहां पे जो क्लिनिक है वहां पे एक एक दांत का दाम, एक एक फुल माउथ रिहेबिलिटेशन का दाम 4 लाख 5 लाख से लेकर 10 लाख भी होता है। फुल माउथ रिहेबिलिटेशन 10 लाख, एक पेशेंट से 10 लाख तक डॉक्टर डिमांड करता है। बट वेयर एज अगर आप थोड़ा सा डेवलपिंग सिटीज के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे लाइक आपको 10 बार पेशेंट को समझाना पड़ेगा कि देखिए आपका दांत नहीं है, आपको लगवाने से ये चीजें चीजें आपको अच्छा लगेगा, आपका वो सिस्टमिक डिजीज को अफेक्ट नहीं करेगा, सिस्टम को अफेक्ट नहीं करने वाले। तो ये थोड़ा समझाना पड़ता है। उसके बाद अगर मैं आपको और एक चीज बताऊं कि ये तो हो गया कि बेसिकली अगर स्कोप है तो क्या क्या दिक्कत होता है, जिसके वजह से लाइक एक जो डेंटिस्ट होता है वो उतना लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए जैसे कि आप हर जगह पे, मैं आपको बोल देता हूँ और एक चीज, जैसे कि आप आर्मी डेंटल कॉर्प्स ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि जब आर्मी का कुछ लड़ाई हो रहा है या फिर जो आर्मी ऑल इंडिया लेवल में जितने सारे आर्मी हमारे जो सोल्जर्स है जो कि इंडिया को सर्व कर रहे हैं, इंडिया को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, उनका डेंटिस्ट आप बन सकते हैं। आप रेलवे डॉक्टर, डेंटल रेलवे में जाके डेंटिस्ट बन सकते हैं। आप आईसीएमआर ज्वाइन कर सकते हैं, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं, आप एमडीएस कर सकते हैं। 9 डिफरेंट ब्रांचेस है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रीज, then oral pathology and oral, that is oral and maxillofacial pathology, then pedodontics and preventive dentistry, orthodontics and dentofacial orthopedics, periodontology and implantology, सो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, सो ऐसा करके कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक डेंटिस्ट्री, सो ऐसे करके आपके पास 9 डिपार्टमेंट है, आप उसमें पीजी कर सकते हैं। उसके बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी,
फेशियल एस्थेटिक, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ऑन्को मेडिसिन हो सकते हैं, टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट द थिंग इज, सबसे पहले हमारे फील्ड में क्या होता है बेसिकली, एक जो जिसके पास सिर्फ पैसा है ना, वो ही सिर्फ आपके पास आ सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट इज लिटरली कॉस्टली। डेंटल का जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एंड इंडिया में डेंटल का इंश्योरेंस है नहीं, जिसके वजह से पेशेंट को बोलना, पेशेंट को मोटिवेट करना, पेशेंट को काउंसलिंग करना कि देखिए आप अगर नहीं करेंगे ट्रीटमेंट तो आप में ये सारे दिक्कत हो सकता है। सो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, जिसके वजह से मैं बोला स्कोप बहुत ज्यादा है, बट डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं। इसीलिए मैं आपको लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास का एग्जांपल दे दिया। जैसे कि आप भुवनेश्वर में अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक क्लिनिक खोलेंगे, सो वहां पे आप तीन तरह के लोग देख सकते हैं, जैसे लोअर, मिडिल एंड अपर में बोल दिया। सो वहां पे बेसिकली क्या होता है, अपर क्लास जो आएंगे वो तो ट्रीटमेंट करेंगे, बट मिडिल क्लास 50-50 में रहेंगे, आ जाए तो फिर 20 दिन तक दिखाई नहीं देंगे, 30 दिन 2 महीने तक भी नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया में ऐसा भी होता है कि अगर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, वो अगर अपने पेशेंट को बोलता है कि देखिए आप 3 महीने के लिए ये मेडिसिन खाइए डायबिटीज का, देन आफ्टर आफ्टर 3 मंथ्स देन आप फिर से टेस्ट करके मेरे पास आइए। तो वहां पे पेशेंट को तो 3 साल पता नहीं चलता है कि कैसे 3 साल उसका खत्म हो जाता है, वो 3 साल तक डॉक्टर के पास नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये डेंटिस्ट के पास क्यों आएंगे? तो मिडिल क्लास फैमिली का ऐसा सिनेरियो होता है। सिमिलरली अगर मैं आपका बात कर लूँ लोअर क्लास फैमिली, देन लोअर क्लास फैमिली जो होते हैं वो डेंटिस्ट के पास बिल्कुल ही नहीं आते हैं। ज्यादातर वो कैपिटल हॉस्पिटल में आ जाएंगे वर्स्ट सिनेरियो में, एंड उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्शन। वो भी फ्री में करवा के जाएंगे, वो भी कैपिटल हॉस्पिटल जैसे कि हर स्टेट का होता है वहां पे आके वो करवा लेंगे। तो ये था आपका, अगर स्कोप है, स्कोप के बारे में साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में भी जा सकते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं। स्कोप बहुत सारा है, बट डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करें, एंड अगर हम सब मिलेंगे तो ये अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं डेफिनेटली। एंड लोग जितना अवेयर होंगे उतना हमारे लिए भी फायदा है, हम एज ए डॉक्टर हम अपने कंट्री को सर्व करेंगे, साइड बाय साइड डेंटल के रिलेटेड जितने सारे मिथ्स है वो भी दूर हो जाएगा। उसके बाद अगर स्कोप नहीं है, हम बात करने की स्कोप नहीं है, देन क्यों नहीं है? पहला चीज है कि लोगों को पता नहीं है कि वो किसके पास जा रहे हैं, वो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। जैसे कि मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के बारे में बात कर रहा था। सो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के केस में बेसिकली मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ है, किसी का मैंडिबुल बीच में से टूट गया है, किसके पास आना है? ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही उसको डील करता है। बट जब एक पेशेंट का एक्सीडेंट होता है एंड वो डेंटिस्ट के पास आता है, ये सारे सॉरी, वो जब डॉक्टर दिखाने के लिए आता है उसको पता नहीं होता है क्यों वो इमरजेंसी में आया है, इमरजेंसी केस में आया है, उसका मैंडिबुल का सीन बहुत गंदा है, जिसके वजह से वो किसको दिखा रहा है वो उसको पता नहीं, उसको लगता है कि वो डॉक्टर को दिखाता है। बट as a dentist you should aware that patient कि I am a dentist and I am going to deal with that patient। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सो आप क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप बताइए दूसरों को, ये एक चीज हो गया। एंड स्कोप के बारे में, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप देखेंगे तो टोटल इंडिया जो पॉपुलेशन है अराउंड 140 करोड़, इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़। एंड मैं रिसेंटली अभी सेलिब्रिटी डॉक्टर जो हमारा फादर ऑफ मॉडर्न डेंटिस्ट्री संदेश मायकर, तो वो बोल रहे थे अराउंड 3.5 बिलियन पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम। बट जैसे कि मैं आपको बोला इंडिया का पॉपुलेशन है 140 करोड़, बट नंबर ऑफ डेंटिस्ट अवेलेबल दैट इज 2.7 लाख अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। 2.7 लाख रजिस्टर्ड डेंटिस्ट अवेलेबल है इंडिया में, यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर 7,500 में एक डेंटिस्ट चाहिए था। बट अभी इंडिया का रिसेंट पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ डेंटिस्ट के हिसाब से 518 पीपुल में एक एक डेंटिस्ट अवेलेबल है।
जिसके वजह से हम बोलते हैं कि सैचुरेशन है। बट ये भी मैं बोलूंगा एक्चुअली सैचुरेशन नहीं है। इस 140 करोड़ पीपल के अंदर वो लोग भी आ रहे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे, जो दूर पहाड़ के अंदर भी रह रहे, जहाँ पे उस पेशेंट के पास एक नॉर्मल हेल्थ लाइक जनरल हेल्थ चेकअप तो पहुंच पा रहा है, जनरल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए उनके पास तो डॉक्टर पहुंच पा रहा है, बट नॉर्मल डेंटल हेल्थ चेकअप के लिए उनके पास जो डेंटिस्ट होता है वो पहुंचता नहीं है। एक पहाड़ के इलाका में जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब है, उस एरिया में क्या होता है बेसिकली नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है, डॉक्टर लोग वहां पे जाते हैं, नॉर्मल जनरल फिजिशियन हो गया, वो लोग जाके वहां पे ट्रीटमेंट देके आते हैं। बट वेयर एज इन द केस ऑफ डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट लोग वहां पे जाते नहीं है, एंड गवर्नमेंट का भी ऐसा कुछ स्कीम है नहीं जहां पे मतलब अगर स्कीम होगा भी मेरे को उतना पता नहीं है, वो उतना इफेक्टिव है नहीं जैसे गवर्नमेंट का होता है, जैसे हमारा एमबीबीएस के केस में होता है, जिसके वजह से वहां पे हम बोलते हैं कि सैचुरेशन आ गया है। उसके बाद क्या है, आजकल के जो डेंटिस्ट है वो एक ये जेन्युइन सही बात है, आजकल के जो डेंटिस्ट होते हैं वो खुद को बहुत कमर्शियल भी बना चुके हैं। नो ऑफेंस, मैं किसी को लाइक नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं जितना देख रहा हूँ एज अ थर्ड ईयर बीबीएस स्टूडेंट, लाइक जब आप एकेडमिक के अंदर घुसेंगे, एकेडमिक में आपको बहुत कुछ चीजें मिलना पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आप आ रहे हैं ह्यूमन एनाटोमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी आप पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद थर्ड ईयर में आप ओरल पैथोलॉजी पढ़ेंगे। एंड बहुत सारे सिस्टमिक कंडीशन से दांत को छोड़ के, दांत का प्रोसीजर्स को भी छोड़ के बहुत चीजें हैं, जैसे ट्यूमर से ओरल पैथोलॉजी के अंदर आपका सारे हेड एंड नेक रीजन का ट्यूमर्स पढ़ाया जाएगा, एपिथेलियल ट्यूमर्स पढ़ाया जाएगा, नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स पढ़ाया जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स पढ़ाया जाएगा, सिस्ट पढ़ाया जाएगा। सो वो तो सारे बेसिकली दांत के साथ रिलेटेड होते भी नहीं है, बहुत रेयर एक दो चीजें होंगे, एक दो डिजीज होंगे, सिस्ट होंगे, रेडिकुलर सिस्ट हो गया, अमीलोब्लास्टोमा हो गया, ये सारे थोड़ा बहुत कुछ कुछ है जो कि थोड़ा बहुत एक दांत के साथ रिलेटेड है। बहुत सारे जैसे स्क्वामस सेल पैपिलोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बासल सेल कार्सिनोमा, वेरुकस वेरुकस वल्गारिस, वेरुकस कार्सिनोमा, केराटोएकेंथोमा। सो ये सारे बहुत सारे डिजीजेस है जो कि बेसिकली हमारा दांत के साथ रिलेटेड नहीं है, बट आजकल के जो डेंटिस्ट है वो अपने को सिर्फ 32 टीथ के अंदर ही रखते हैं। जैसे कि आप कॉलेज जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटोमी में बहुत सारा कॉलेज होता है, जैसे हमारा कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, वो आपको अपर लिम्ब पढ़ाएंगे, लोअर लिम्ब पढ़ाएंगे, थोरैक्स पढ़ाएंगे, एब्डोमेन पढ़ाएंगे। वहां पे आपको क्वेश्चन, अरे मैं तो डेंटिस्ट बनने वाला हूँ, मेरे को तो 32 टीथ पढ़ना चाहिए था, मैं क्यों ह्यूमन एनाटोमी ये सब चीज पढ़ रहा हूँ। तो सवाल वहीं पे उठता है, मान लीजिए आपका क्लिनिक में एक पेशेंट आया है, उसका अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसका हार्ट चोक कर गया, हार्ट फेलियर हुआ, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सीवीएस के बारे में यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पता नहीं है, मान लीजिए एक पेशेंट अस्थमा है, अस्थमाटिक है, अगर आपको पता नहीं है कि कैसे एक अस्थमाटिक पेशेंट को डील करना चाहिए व्हाइल डूइंग अ डेंटल प्रोसीजर, देन आप क्या करेंगे उस केस में? तो ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली इसमें आपको इंटरेस्ट दिखाना है। मैं जितना देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मैं देखा हूँ आज तक, वो लोग क्या होते हैं, वो खुद को सिर्फ 32 टीथ के अंदर ही सीमित रखते हैं, जैसे कि कुछ कुछ छोटे मोटे मतलब वो खुद को उतना लाइक एक्सटेंड नहीं करते हैं उस लेवल में, वो सिर्फ कुछ कुछ चीजें जैसे कि इम्प्लांट ठीक हो गया, वो वही चीज प्रैक्टिस करते हैं, वो आरसी की प्रैक्टिस करेंगे, वो रिस्टोरेशन प्रैक्टिस करते हैं, स्केलिंग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जितना सारा प्रोस्थेटिक वर्क हो गया जैसे आरपीडी, सीडी, फिक्स प्रोस्थेसिस, ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपका एक्सट्रैक्शन, एक्सोडोंसिया के केस में एक्सट्रैक्शन, थर्ड मोलर इंफेक्शन को उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एंड जो चीज वो रियलिटी में सीखते हैं जब वो एक डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पढ़ते हैं, वो चीज को वो जेन्युइनली भूल जाते हैं, जैसे कैसे एक ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस के साथ डील करना है। कितने लोग होंगे आप देखिए, या फिर आप खुद सुने होंगे कि एक ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस को लेके एक डिजीज जिसमें पेशेंट मुंह नहीं खुल पाता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए,
आधा से आधा डेंटिस्ट को प्रॉपरली पता नहीं होता है। जेन्युइन बात है ये। एक कैंसर पेशेंट को कैसे डील करना होता है, जैसे कि ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, वो तो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही आता है। तो वहां पे हेड एंड नेक रीजन का कुछ लीजियंस हो गया, इंट्राओरल कैविटी के अंदर कुछ लीजियन हुआ, माउथ के अंदर कुछ के लीजियंस है, उसको कैसे डील करना है, उसके रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कोई करता नहीं है। सो स्कोप एक्चुअली है, बट लोग क्या करते हैं, उस स्कोप को देखते नहीं है, उस स्कोप के बारे में समझते नहीं है एंड जानने का कोशिश नहीं करते हैं, जिसके वजह से बोला जाता है कि स्कोप नहीं है। स्कोप है, बट चीजें है कि आजकल के जो डेंटिस्ट है वो खुद को बहुत लिमिटेड बना चुके हैं। वो सिस्टमिक प्रैक्टिस करना नहीं चाहते हैं। कितने डेंटिस्ट को आज के डेट में सीपीआर पता है, वो एक भी सवाल उठता है। या फिर कितने डेंटल स्टूडेंट्स को हर कॉलेज में क्या सीपीआर या फिर क्रिटिकल केयर को कैसे हैंडल किया जा सकता है, हमारा कॉलेज में दिया जाता है ये सारे चीज, बट कितने स्टूडेंट्स को ये सब चीज पता है, वो एक क्वेश्चन पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को बहुत लिमिटेड बना चुके हैं। सारे डिजीजेस का ओरल मैनिफेस्टेशन होता है, बहुत सारा फंगल इन्फेक्शन है, बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत सारा वायरल इन्फेक्शन है, जो कि ओरल कैविटी को अफेक्ट करता है। बट कितने सारे डेंटिस्ट है जो कि उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ज्यादातर और डेंटिस्ट जो होते हैं वो, जैसे कि मैं आपको बोला, एक हो गया आपका आरसीटी, एक हो गया आपका रिस्टोरेशन, एक हो गया इम्प्लांट, एक हो गया एक्सट्रैक्शन, और एक हो गया कुछ प्रोसेस, फिक्स प्रोसेसेस। इन सारी चीजों को ही ज्यादातर डेंटिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। एंडोडोंटिक सर्जरी, ये सारी चीजों को ही प्रैक्टिस करते हैं, बट बियॉन्ड दैट कोई कुछ प्रैक्टिस करता नहीं, जिसके वजह से हमको लगता है कि स्कोप नहीं है। सो गाइज, ये था आज के वीडियो के रियलिटी के ऊपर कि क्या रियलिटी है डेंटिस्ट्री को लेके। उसके बाद बहुत सारे प्री क्लिनिकल एंड डेंटिस्ट्री बीडीएस इज अ प्रोसीड्यूरल कोर्स, यानी कि उसमें आपको ज्यादातर प्रोसीड्योर सीखना पड़ेगा, हैंड प्रैक्टिस अच्छा करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको कार्विंग अच्छे से करना है, सेकेंड ईयर में आपको प्री क्लिनिकल प्रोस्थेटिक एंड प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव का काम अच्छे से करना है, एंड थर्ड ईयर से हर डिपार्टमेंट का जो क्लिनिकल काम है उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। वो आपका खुद का इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज, आप, आई होप कि आपको लाइक क्या रियलिटी है डेंटिस्ट्री को लेके पता चल गया होगा। So guys, don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.